तो स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने बता दिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इस साइड में जो लिखा हुआ था, आप ध्यान देंगे पिछले वीडियो में इस साइड में लिखा हुआ था सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी हमने आपको बताया था स्टूडेंट यूनिट सेल्स के टाइप्स, क्यूबिक यूनिट सेल्स के टाइप्स को हम लोगों ने देखा था। एक हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स एफसीसी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने फुल फॉर्म लिखा था। इसी को प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा था सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोगों ने बांटा था 3 पार्ट में स्टूडेंट्स। एक था BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा था FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा स्टूडेंट ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स इन तीनों के बारे में डिटेल्स आज पढ़ेंगे एक एक करके। आखिर BCC क्या है, FCC क्या है, ECC क्या है। मैंने स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताया था जिसमें मैंने कहा था कि एक यूनिट सेल के कुछ चीज़ों को आपको एकदम बेसिक में ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। वो क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो कॉर्नर्स कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर। तो आप जान चुके हैं यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स की संख्या कितनी है, कॉर्नर्स है 8। अगर फेस की बात करें, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, चौथा फेस, पीछे का एक 5वां फेस, और इसके बाद हम लोग इस साइड में देखेंगे 6ठा फेस, और एक नीचे वाला देखेंगे 7वां फेस, और एक जो है फ्रंट से देखेंगे इस साइड में देखेंगे 8वां फेस, 6 फेस। टोटल 6 फेसेस यहाँ पर देखना हम लोगों को, 6 फेसेस होंगे 1 2 3 4 5, और एक बैक साइड वाले को ले लें 6 फेसेस होंगे स्टूडेंट्स। तो फेसेस की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था 6। और एज मतलब किनारों की संख्या होगी यहाँ पर टोटल 12। आप देख सकते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर स्टूडेंट्स, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, आप खुद से भी देख सकते हैं। किनारों को जब आप गिनेंगे तो आपको टोटल 12 किनारा इसमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो बात हुई ये तो हो गई, पिछले वीडियो में भी हमने इस चीज़ को बताया था, इस चीज़ का मैंने जिक्र किया था, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स आज हम लोग जो बात करेंगे वो BCC, FCC, ECC, ये होता क्या है, इसमें जो Z होंगे एटॉमिक नंबर होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे, वो कितने होंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को, FCC को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग इसको हिंदी में बोले तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसे हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स। वैसे हिंदी इंग्लिश मिला करके चलेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर से स्टूडेंट्स की FCC क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर बनाते हैं FCC के लिए स्टूडेंट्स। यहाँ से देखेंगे हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल को और इसी से समझेंगे FCC को। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, मैं जिसे गोल कर रहा हूँ वो एक लैटिस पॉइंट है। क्या है स्टूडेंट्स, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था, एक ऐसा पोजीशन जहाँ एटम मॉलिक्यूल या आयन सिचुएट होगा उसे हम लोग लैटिस पॉइंट कहेंगे। तो ये लैटिस पॉइंट का डिस्कशन हमने कर लिया था इस पर, और अब आगे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है, एक ऐसा यूनिट सेल, एक ऐसा यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स और सभी फेसेस पर एटम उपस्थित हो उसे हम लोग कहते हैं FCC, उसे FCC कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा यूनिट सेल जिसके सभी कॉर्नर्स और सभी फेसेस पर एटम उपस्थित होंगे उसे FCC कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो फेस पर किस तरह से एटम जो है स्थित होता है, कॉर्नर्स पर कैसे स्थित होता है, तो ये आप लोगों ने सभी ने देखा है कि कॉर्नर्स पर जो
स्टूडेंट्स एटम होता है वो 1/8 होता है, यानी कि एक एटम का 8वां भाग जो है कॉर्नर पर होता है। ये एक 3D फिगर से भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर हर कॉर्नर पर 1/8 एटम होगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स फेस पर कितने एटम हो सकते हैं। तो स्टूडेंट 6 फेस है, और बता दूं कि हर एक फेस पर जो एटम उपस्थित होगा स्टूडेंट वो एटम होगा 1/2। अब आप चौंकिए नहीं कि 1/2 कैसे हो गया, मैं इसे बताऊंगा आसानी से। टोटल कितने फेस ले रहे हैं हम लोग? टोटल फेस ले रहे हैं हम लोग 6, और 1/2 एटम होगा हर फेस पर। तो स्टूडेंट्स किस प्रकार से 1/2 होगा आप इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स इसको आप देखें, आप अगर इसको देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे ये एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। इसके ऊपर एक एटम है। आप बताएंगे स्टूडेंट्स कि जब इस एटम को यहाँ पर इस पोजीशन पर हम लोग सिचुएट करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको रखेंगे, इसका आधा पार्ट होगा इसके अंदर और आधा पार्ट होगा बाहर। इट मीन्स कि फेस पर जब एटम को रखा जाएगा या फेस पर जब एटम जो है वो 3D में अरेंज होगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो एटम का जो आधा पार्ट है वो अंदर होगा, आधा पार्ट बाहर होगा। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स अगर फेस पर एटम की बात करें तो सिर्फ आपको मानना है 1/2, यानी फेस पर एटम्स की संख्या क्या होगी? 1/2। जितना भी फेस है उस पर सभी पर 1/2 होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कि इसमें टोटल एटम कितना निकलेगा। यहाँ से देखेंगे प्रत्येक कॉर्नर पर एटम कितना आ रहा है स्टूडेंट्स। प्रत्येक कॉर्नर पर एटम मौजूद है टोटल 1/8 स्टूडेंट्स। तो कॉर्नर से टोटल एटम हम लोग कितना ले रहे हैं? पीछे एससीसी में अभी आपने देखा है कॉर्नर से टोटल एटम अगर हम लोग लेते हैं तो टोटल एटम 1/8 इंटू 8 लेते हैं, 8 से 8 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आ जाता है, 1 एटम पर यूनिट। 1 एटम, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 एटम पर यूनिट सेल। अगर हम कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक फेस पर कितना एटम होगा। प्रत्येक फेस पर एटम अभी जस्ट हमने बताया कि 1/2 होगा। तो फेस से टोटल एटम स्टूडेंट्स कितने आएंगे? तो फेस से टोटल एटम आएंगे स्टूडेंट 1/2 इंटू टोटल कितने फेसेस हैं? 6। तो इसको हम लोग काटेंगे, कितना आ रहा है? 3 एटम्स। टोटल फेस से कितने एटम आएंगे? 3 एटम्स आएंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि एफसीसी में टोटल एटम कितना कैलकुलेट किया जाएगा। तो एफसीसी में अगर हम लोग बोले तो टोटल एटम्स की संख्या स्टूडेंट्स कितना हो रहा है? 1 जो कॉर्नर से आ रहा है और 3 जो फेस से आ रहा है, यानी कि 4। इट मीन्स कि एफसीसी में Z इक्वल टू स्टूडेंट कितना लेना है हम लोगों को? 4 लेना है। यानी कि एफसीसी जो यूनिट सेल है स्टूडेंट्स उसमें टोटल जो एटम उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे, वो 4 एटम मौजूद होंगे। इसमें 4 में से एक एटम जो होगा यानी कि 1/8 एटम हर कॉर्नर पर होगा, यानी एक एटम 8 भाग में टूट के कॉर्नर पर सिचुएट होगा, और जो 3 एटम है वो उसका हाफ यानी हर फेस पर हाफ एटम जो है वो फेस पर होगा। तो टोटल 4 एटम इसमें होंगे एफसीसी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एफसीसी में टोटल एटम्स की संख्या कितनी आ रही है? 4 एटम्स आ रही है। अब हम लोग अगला जो देखने जा रहे हैं वो है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो मैं इसी में आगे मैं बताऊंगा, आप इसको फिर देखेंगे बीसीसी में किस तरह से लिखा जाएगा, तो मैं इसी को आगे समझा दूंगा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप वो है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स इसको अब हम लोग देखेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। काफ़ी थोड़ा दिक्कत होता है बोलने में, हिंदी में भी बहुत ज़्यादा जो है शुद्ध हिंदी होता है। वैसे मैं हिंदी इंग्लिश मिला के चलूँगा। अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट्स बहुत सारे इससे जुड़े हुए हैं, तो प्योर इंग्लिश करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पूरा प्योर इंग्लिश करूँगा तो फिर बिहार बोर्ड वाले को परेशानी हो जाएगी, और प्योर हिंदी करूँगा तो फिर इंग्लिश मीडियम वालों को परेशानी हो जाएगी। इसलिए जो लैंग्वेज मैं लेके चल रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश मिला के मैं चल रहा हूँ।
तो आप इसमें देख सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री को। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इट मीन्स कि वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम हो और एक एटम बॉडी में हो, एक एटम बॉडी के सेंटर में हो, बॉडी के सेंटर में हो, बीसीसी कहलाता है, बीसीसी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम हो और एक एटम बॉडी के सेंटर में हो, बीसीसी कहलाता है। तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें इसको, हम लोग इसका एक हम लोग यूनिट सेल बना के देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये यूनिट सेल देखेंगे हम लोग एक एक करके। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग एक स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, प्रत्येक कॉर्नर यानी कॉर्नर पर एटम सिचुएट रहेगा यहाँ पर एटम मौजूद रहेगा स्टूडेंट्स। और कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा बॉडी में एक एटम होगा। इस तरह से एक एटम क्या होगा, बॉडी में एटम मौजूद होगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरह से एक बॉडी में एटम होगा। यहाँ पर से आप रेड कलर का देख रहे होंगे, बॉडी में एक एटम होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग निकालते हैं इसके लिए भी टोटल एटम कितना मौजूद होगा इसमें। तो प्रत्येक कॉर्नर पर एटम कितना देख रहे हैं हम लोग, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम इज इक्वल टू 1/8। कॉर्नर से टोटल एटम स्टूडेंट्स कितना है, टोटल एटम 1/8 इंटू 8। ये चीज़ आप पीछे भी देख चुके हैं, दो यूनिट सेल में कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1 आ रहा है यहाँ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो बॉडी में कितना एटम है, बॉडी में एटम इज इक्वल टू 1 एटम है। इट मीन्स कि बीसीसी में टोटल एटम्स की जो संख्या है वो हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि Z इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम हो और एक एटम बॉडी में हो, बॉडी के सेंटर में हो, बीसीसी कहलाता है। बीसीसी के लिए हम लोग किस तरह से उसका जो Z है वो एटम का नंबर ऑफ एटम है वो निकालेंगे स्टूडेंट। तो प्रत्येक कॉर्नर पर एटम, कॉर्नर से एटम, बॉडी में एटम और बीसीसी में टोटल एटम 1 + 1 इक्वल टू 2। तो अगर हम लोग बात करें तो ये एक यूनिट सेल, इसके बॉडी में यानी अंदर में, इसके अंदर एक एटम होगा और बाकी कॉर्नर्स पर एटम मौजूद होंगे स्टूडेंट्स। तो आप इसको भी देख सकते हैं पूरे मतलब इसको मैंने समझा करके लिख दिया है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे आप नोट कर लें। तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे बीसीसी के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट। वैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स क्या है, वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम हो और दो विपरीत फेस पर एटम हो, उसे ECC कहते हैं। तो बड़े आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, चूंकि पीछे मैंने पूरा बेसिक इसका बता दिया है। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम हो और दो विपरीत फेस पर एटम हो, उसे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखेंगे इस तरह से, ये एक यूनिट सेल है, इसके एक इस फेस पर जो है एटम होगा यहाँ पर से, यानी आधा एटम, और एक जो है इसके ठीक विपरीत फेस पर होगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप यहाँ से देखें, इसको आप समझेंगे कि ये आधा एटम होगा
1/2, और इसी तरह से नीचे से एक विपरीत फेस यानी इसका ऑपोजिट फेस होना चाहिए, तो ये ऑपोजिट फेस देख रहे हैं आप, नीचे से एक एटम होगा, तो ये कहलाएगा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का ही एक पार्ट है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि दो ऑपोजिट फेस पर एटम होंगे और कॉर्नर पर तो एटम होगा ही। तो स्टूडेंट्स इसको आगे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग जो है एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से, जैसा कि आपने सब में बनाया है इसी तरह से। तो यहाँ पर से हम लोग इसको देखते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ से। प्रत्येक कॉर्नर पर एटम आप जान रहे हैं 1/8 एटम होगा, और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग दो विपरीत फेस की बात कर रहे हैं, हम लोग दो अपोजिट फेस की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अपोजिट फेस में एक नीचे का लेते हैं तो एक ऊपर का फेस लेना होगा 1/2। तो यहाँ पर से आता है प्रत्येक कॉर्नर पर एटम, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम कितना है स्टूडेंट्स, 1/8 है। कॉर्नर से टोटल एटम कितना आता है, कॉर्नर से टोटल एटम, वैसे आपको याद आ गया हो गया, ये याद आप कर लिए होंगे पूरा का पूरा, 1/8 × 8 कितना आया 1। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना जो है विस्तार पूर्वक लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आगे देखेंगे क्या है, प्रत्येक फेस पर एटम कितना होता है स्टूडेंट, प्रत्येक फेस पर एटम, प्रत्येक फेस पर एटम होता है 1/2। तो फेस से दो विपरीत फेस यानी दो फेस से टोटल एटम, दो फेसेस से टोटल एटम, दो फेसेस से टोटल एटम कितना लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, 1/2 × 2, यानी कि यहाँ पर 6 फेस नहीं लेना है, 2 ही फेस लेना है, क्योंकि 2 अपोजिट फेस पर है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ECC की बात करें तो ECC में टोटल एटम कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ECC में टोटल एटम्स की संख्या आ रही है 1 + 1, 1 + 1 = 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख लिए Z = कितना आएगा, इसका 2 आएगा। तो बड़े आसानी से आपने देख लिया यूनिट सेल क्या है, व्हाट इज यूनिट सेल, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसके कितने भाग होंगे, यूनिट सेल के टाइप्स क्या क्या हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल जिसको कहते हैं, दूसरा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसी में आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि टोटल 4 क्यूबिक यूनिट सेल आपने पढ़ा, यहाँ पर से आपने उसमें पढ़ा कितने कितने आइटम्स होंगे। आगे फिर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस पर कई सारा न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो आगे हम लोग उसको देखेंगे स्टूडेंट्स, जब तक आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं यूनिट सेल के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, जैसे यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, NCERT में भी आप देखेंगे मिल जाएगा। इसके अलावा कई एग्ज़ाम्स में जो है जो 2 मार्क्स में और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी ये आया हुआ है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो यूनिट सेल है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको समझना है। क्वेश्चन क्या है, एक सॉलिड जो एटम A और B से बना है, जिसमें एटम A प्रत्येक कॉर्नर पर और एटम B प्रत्येक फेस पर उपस्थित है, तो सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और यूनिट सेल के टाइप को बताना है। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है और यूनिट सेल का टाइप भी बताना है कि ये कौन सा यूनिट सेल है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको बनाते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कि एक यूनिट सेल है, एक सॉलिड है और ये सॉलिड का एक यूनिट सेल है। हम लोग यहीं से इसका फार्मूला निकालते हैं। एक यूनिट सेल से आप उसके केमिकल फार्मूला को निकाल सकते हैं, और हर यूनिट सेल में जो एक किसी सॉलिड के अंदर जितना भी यूनिट सेल होगा, सब अगर एक का आप केमिकल फार्मूला पता करते हैं तो सभी के लिए एक बराबर ही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर बात करें हम लोग, जैसे कॉर्नर पर आप जानते हैं, कॉर्नर पर टोटल एटम जो है 1/8 होता है, यानी कि कॉर्नर पर प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 एटम होता है। तो 1/8 एटम, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग A एटम ले रहे हैं कॉर्नर पर, तो A/8 हो जाएगा। 1/8 के जगह पर क्या आ जाएगा, A/8, यानी A एटम को 8 भागों में बांटा जाएगा। A/8 एटम, यहाँ आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, A/8। तो A/8 एटम है कहाँ, प्रत्येक कॉर्नर पर। और बात कर रहे हैं यहाँ पर B एटम प्रत्येक फेस पर स्टूडेंट, तो B एटम क्या है प्रत्येक फेस पर, B/2 आप सभी लोग जानते हैं, ये आगे का है B/2 और ये ऊपर साइड है B/2, थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। और यहाँ पर अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो आप उतार सकते हैं, वरना आप अगर समझ जाएंगे बनाना तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ B/2 इधर साइड में भी, और एक बैक साइड में स्टूडेंट यहाँ B/2, एक इस फ्रंट में आएगा, इस साइड में आएगा स्टूडेंट,
तो B/2 यानी टोटल आप फेस पर देख रहे हैं, टोटल कितने हैं फेस पर B/2 एटम्स है। हम लोग इसको बनाते हैं यहां पर से, तो प्रत्येक कॉर्नर पर एटम इज इक्वल टू A/8। स्टूडेंट हम लोगों को चाहिए क्या, तो केमिकल फार्मूला निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए रेशियो, यानी कि जो दो एटम है इसका रेशियो क्या है, रेशियो पता चल जाएगा तो आप फार्मूला बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर एटम A/8, कॉर्नर से टोटल टोटल एटम कितना आएगा स्टूडेंट, तो A/8 × 8, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, A एटम कॉर्नर से। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक फेस पर एटम कितना होता है स्टूडेंट, तो प्रत्येक फेस पर एटम स्टूडेंट होता है 1/2, यानी यहाँ हो जाएगा B/2। और फेस से टोटल एटम, फेस जितना भी है टोटल एटम कितना होगा स्टूडेंट, टोटल एटम यहाँ से देखेंगे हम लोग, फेस से टोटल एटम्स B/2 इंटू फेस की संख्या कितना 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3B। स्टूडेंट यहाँ से बड़े आसानी से आप रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो यानी अनुपात, तो अनुपात कितना आएगा स्टूडेंट, तो A के लिए कितना है यहाँ पर, इसका जो कॉफिशिएंट है 1 है, 1:2, और इसका कॉफिशिएंट कितना है स्टूडेंट 3, यानी कि रेशियो क्या आ गया 1:3। और यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस रेशियो की ज़रूरत थी। अब देखिए इसको लिखने का क्या स्टाइल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू A के लिए क्या है 1 और B के लिए क्या है स्टूडेंट 3, यानी इसको हम लोग आसानी से लिखते हैं AB3, यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1 हम लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या फार्मूला आ रहा है यहाँ स्टूडेंट, AB3, यानी जिस सॉलिड की बात हो रही थी, जिस सॉलिड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने की बात हो रही थी स्टूडेंट, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया, AB3 आया। अब बात करते हैं यूनिट सेल के टाइप के बारे में। तो स्टूडेंट आपने जस्ट पढ़ा है पीछे कि वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम हो और प्रत्येक फेस पर एटम होगा, ऐसे यूनिट सेल को FCC कहते हैं स्टूडेंट। तो इसका नाम आप क्या दीजिएगा स्टूडेंट, FCC, यानी कि ये जो यूनिट सेल है स्टूडेंट FCC यूनिट सेल है। इसका नेचर भी पता चल गया, टाइप भी पता चल गया, यानी कि FCC यूनिट सेल का हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो AB3, आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं इसको। और भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं बताऊंगा आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जो मैंने बताया यूनिट सेल और उस पर मैंने जो एक न्यूमेरिकल बताया, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताया, उसी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है। अब आप इसको पढ़ लें और आप इसमें से इन दोनों को खुद से बनाएं। वैसे तीसरा खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ये मैं एक दिन का मौका दूंगा आपको, आप इसको बना करके मुझे दिखाएंगे। नहीं बनने पर मैं इसमें जो है जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करूंगा। लेकिन पहला जो चांस है, मतलब पहला जो मैं आपको एक चांस देता हूं बनाने के लिए, क्या है यहाँ से पढ़ेंगे। एक सॉलिड जो एटम A और B से बना है, जिसमें एटम A प्रत्येक कॉर्नर पर और एटम B दो विपरीत फेसेस पर उपस्थित है, तो सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और यूनिट सेल के टाइप को बताना है। दूसरा नंबर देखेंगे स्टूडेंट, क्या है, एक सॉलिड जो एटम X और Y से बना है, जिसमें एटम X प्रत्येक कॉर्नर पर और एक एटम Y बॉडी में है, तो सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका टाइप बताना है। ठीक है। इसके बाद क्या है, एक सॉलिड जो एटम P और Q से बना है, जिसमें एटम P प्रत्येक कॉर्नर पर है और एटम Q जो है प्रत्येक फेस पर है। लेकिन यहां पर इसको अच्छे से समझ लेना, लेकिन एक कॉर्नर से एटम क्या है, एक कॉर्नर से एटम गायब है, तो सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो यहां पर देखेंगे तो इन सभी को आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर जो है टाइप्स, किसका टाइप पूछ रहा है यहां पर याद रखना, यानी उसके यूनिट सेल का टाइप को, यहां पर यूनिट सेल के टाइप को बताना है। यूनिट सेल यानी यूनिट सेल के टाइप को बताना कि उस सॉलिड में कौन सा यूनिट सेल होगा। ठीक है। तो आप इनको पहले बनाएंगे, नहीं बनने पर फिर आपको मैं बताऊंगा।